Hi guys, this is Yashini aka Made by Yashu and today I'm gonna redecorate my room. तो मैंने 5 साल पहले अपना रूम तैयार किया था, डेकोरेट किया था, which is this wall जिसके पीछे सब लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, I don't know why. Anyways, तो मैंने बस इसमें कुछ पोस्टर्स खुद से अपने प्रिंटर से निकाल के चिपकाया था, बट दिस टाइम आई रियली वांटेड टू डेकोर इन अ वेरी एलिगेंट और वाइब्रेंट वे. मैं चाहती हूँ मेरा रूम ऐसा कलरफुल सा लगे, हर वॉल एक यू नो डिफरेंट एस्थेटिक शो करे. इसको मैं पूरा एनिमे सेक्टर बनाना चाहती हूँ. सामने वाली जो मेरी वॉल है इसको मुझे ऐसा प्रिंसेस वाला कुछ लुक देना है, थोड़ा सा ड्रीमी फेरी टेल प्रिंसेस समथिंग समथिंग कुछ, क्योंकि यहाँ पे मेरा बेड रहेगा. मैं उठ के अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट खुद देना चाहती हूँ, कोई और तो दे नहीं रहा. तो आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ द ट्रीटमेंट आई डिजर्व. और यहाँ पे ये जो खिड़की वाली वॉल है इसको मैं थोड़ा ट्रेडिशनल देसी लुक देना चाहती हूँ, कलरफुल ऐसा वाइब्रेंट वाइब्रेंट सा. यहाँ पे दिखे ये वाली वॉल से कि ये लड़की सिलाई करती है, टेलर नहीं है, आर्टिस्ट है. ऐसा कुछ शो करना चाहती हूँ. तो इसके लिए मैं ये वाली वॉल मैंने पिक की है. और उसके लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला भी था कि जिसको इंटरेस्ट है वो प्लीज आइडियाज ड्रॉप करे, अपने आइडियाज ड्रॉप करे, ताकि मैं वो आइडियाज ऐसा थोड़ा सा या शूज मैजिक और ऐसा टच देके, आई एम अ फेरी गॉड मदर, ऐसा अपना टच देती हूँ मैं. तो वो देके मैं अपने रूम को ऐसा डेकोर कर सकूँ. पहले मैं ये वाली वॉल से स्टार्ट करूंगी क्योंकि दिवाली तक मुझे लगता है मैं सिर्फ एक ही वॉल सजा सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपना दिवाली आउटफिट भी रेडी करना है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज माई रूम राइट नाउ. अभी मेरा रूम ऐसा दिख रहा है पूरा खाली होने के बाद पेंट किया है, बट ये वाली वॉल पे सीलन लग रही है तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है. ऐसा लग रहा है वापस से पेंट करना पड़ेगा, बट मेरी हिम्मत नहीं है. एंड देन ये मेरी एनिमे वॉल है. और ये रूम में मिरर वाली वॉल ये है. और इधर पे मैं पोस्टर्स लगाना चाहती हूँ. देन ये शेल्फ है, ये 2 शेल्फ हैं, इसमें मुझे कुछ डेकोर करना है. और ये मेरा अभी पहला आइडिया है कि मैं कुछ ऐसे बनाना चाहती हूँ. उसके लिए मेरा मटेरियल लेस है, कुछ है, बकरम है, एंड देन ये एम्ब्रॉयडरी वाली रिंग और ये पुराने कपड़े. इसी से मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं पैसे वेस्ट नहीं करूँगी. तो हाँ, सबसे पहले मैंने बकरम को लिया और उनमें जितने भी रिंग्स थे उसके हिसाब से मैंने अलग 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 बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए. और ये हमारा बकरम में ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा. देन उसके बाद मैंने अपने जितने भी पुराने कपड़े वो छाट लिए. ये सारे के सारे पुराने कपड़े जो यूज़ नहीं होने वाले ये छटे हुए हैं, एक बोरी भर के, 2 बोरी भर के, और अलग है जिन्हें फेंकना है. तो उनमें से मैंने पिक किया. देन उसके बाद मैंने जो बकरम थे उनको कट कर लिए सर्कल में और उनको कपड़ों में ऐसे चिपका दिया बकरम का एक साइड प्रेस करने के बाद, ताकि वो थोड़ा थिक लुक दे और मेरा सर्कल मेंटेन रहे. ग्लू से इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था, ग्लू से बहुत अजीब दिख रहा था, बकरम से बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने बकरम पिक किया. देन सारे उसको स्टिक करने के बाद, और दूसरी बात मैंने जब क्या बोलते हैं पहले स्टिक किया था ना, तो वो मैंने एक वो क्या बोलते हैं कागज़ का जो कार्डबोर्ड था उसके ऊपर रख के किया था और वो हो ही नहीं रहा था, बट कपड़े पे रखने के बाद हो गया. देन उसके बाद मैंने उन्हें एक एक करके सारे जितने भी सर्कल्स थे उन्हें स्टिच कर लिया. इससे वो क्या होगा, बकरम से अलग नहीं होगा, हटेगा भी नहीं, वहीं पे चिपका रहेगा. बकरम की वजह से वो स्ट्रेट और गोल लुक आता रहेगा, चिपका हुआ ऐसा. उसमें वो नहीं पड़ेंगी, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसे, हाँ ठीक है. फिर उसके बाद मैंने इसमें लेसेस लगा दी क्योंकि बहुत प्लेन लग रहा था. लेस लगाने के बाद बहुत सुंदर लग रहे थे वो, तो लेस लगाने के बाद ऐसे रिंग्स में चिपका लिया मैंने एक एक करके सारे. बट मेरे पास और रिंग नहीं थे, बहुत महंगे दे रहे हैं, 60 रुपए की एक रिंग, इतने की मैं नहीं लेने वाली. देन इसके बाद मेरे पास एक पुराना वाला पड़ा हुआ था, देख रही होगी मेरी वीडियो में शायद, ये मैंने बनाया था, पुराने चिंदियों से बनाया था ये. तो क्या हुआ था, ये पड़े पड़े बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि इसका प्रिंट भी अच्छा नहीं हुआ था, उसमें धूल लग रही थी और मैं पहन भी नहीं रही थी इसे. तो मैंने सोचा इस टाइम इसी को यूज़ कर लेते हैं. तो मैंने इसके सारे लेसेस निकाले और मैंने ऐसे करके एक वो बना लिया, पूरा जैसा फोटो फ्रेम होता है उसमें मैं इसे लगा के रखने वाली थी. पहले मैंने सोचा कि मैं इससे लेसेस से अपना नाम लिख दूँ, मेड बाय यशु. बट फिर मैंने सोचा अगर बीच में कभी मुझे अपना नाम चेंज करने की इच्छा हुई तो मैं क्यों करूँ, इसलिए फिर मैंने नहीं किया. देन
उसके बाद मैंने फ्रेम कट किया। फ्रेम में तो मैंने बहुत कचड़ा किया, बहुत कबाड़ किया। फ्रेम मैंने बिल्कुल इज्जत से नहीं बनाया। फ्रेम बनाना ही नहीं आ रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। पहले तो मैंने गलत कलर कर दिया, फिर उसके बाद मैंने उसे वापस कलर किया, फिर उसके एजेस अच्छे से नहीं बने, फिर मैं उसे वापस से चिपकाया। पूरे टाइम फ्रेम बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और ये अच्छा भी नहीं लग रहा बनने के बाद, बहुत बेकार दिख रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है अभी कि मैं उसमें कुछ और करूँगी। अभी वो पड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी यहाँ पे मैंने कांड कर दिया कि मैंने अपना कलर गिरा दिया बेड पे। कुछ और बनाने जा रही थी मैं, बट लिटरली एक बात है, आप इंस्पिरेशन भले देख लेते हो, बट जो बनाने में उसकी हालत ख़राब होती है ना, मत पूछो। देन उसके बाद हमने हमारे रूम में जो कचड़ा पड़ा हुआ था उसको साफ़ किया। सबसे मुश्किल तो यही था, बहुत सारा कचड़ा था। तो मेरे रूम में अब ऐसा लग रहा है सामान ही नहीं है, जेन्युइनली इतना सारा कचड़ा भरा पड़ा था मेरे रूम में। ओके गाइस, तो अभी हमारी सारी सफाई हो चुकी है। मतलब मैंने जो फ्लोर है उसमें जितना भी कचरा पड़ा हुआ था उसे साफ़ कर लिया है। ये देखो हमारा फ्लोर ऐसे दिख रहा है, और उसे मैंने शिफ्ट करके यहाँ बेड पे रख दिया। मतलब बेड पे भी सारा कचरा, और थोड़े स्टिकर्स मैंने अपने मिरर पे लगा दिए। और ये शेल्फ, इसको जमा दिया। मुझे इसे नीचे रखना है क्योंकि उठाने में दिक्कत होती है, और इसे ये सारा सामान इसको ऊपर रखना है। तो अभी हमारा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत कचड़ा है, बहुत कचड़ा है, बहुत ज़्यादा कचड़ा है। पूरे बिस्तर में कचड़ा कचड़ा हो रखा है, बट फ्लोर पूरा मतलब क्लीन कर लिया। तो वही है, फ्लोर पे कारपेट बिछाऊंगी। वैसे तो मुझे वो एक स्टिकर होता है ना वॉल, वो सब फ्लोर पे लगाने वाला, वो लगाना था, बट जहाँ से मैं पूछ के आई थी वो बिक गया, तो वो है ही नहीं। तो अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अब देखते हैं, अभी तो पैसे नहीं हैं तो इतने में ही अपना काम चलाना पड़ेगा। और अभी ये वॉल थोड़ी डेकोरेट करनी है, पूरी खाली पड़ी है। हाँ, इसमें भी बहुत मेहनत लगने वाली है। और अब मेरे ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है, तो मैं ट्यूशन जाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं आऊँगी, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपने कपड़े स्टिच करूँगी, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी, फिर मैं कल आराम से उठूँगी, फिर मैं काम चालू करूँगी।